अडानी मामले पर देश भर में कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस पार्टी एलआईसी और एसबीआई दफ्तरों के बाहर फिलहाल प्रदर्शन कर रही है। देश भर में विरोध प्रदर्शन की तमाम तस्वीरें जो हैं वो निकल कर आ रही हैं और कांग्रेस की तरफ से आज देश भर में ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अडानी मामले को लेकर ये पूरा विरोध प्रदर्शन है। एलआईसी और एसबीआई के दफ्तरों के बाहर विरोध प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। एक तरफ संसद में हंगामा, दूसरी तरफ सड़क पर प्रदर्शन और संसद से सड़क तक कांग्रेस की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि अडानी मसले पर सरकार को घेरा जाए, जवाब लिया जाए। और इसी के मद्देनजर आज दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया जा रहा है। तो देश के कई शहरों से आई प्रदर्शन की तस्वीरें, ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग तस्वीरें जो हैं वो निकलकर सामने आई हैं। संसद के बाहर की तस्वीरें हैं। गांधी प्रतिमा की बात की जाए, संसद भवन में 16 राजनीतिक दल हैं जिन्होंने एक साथ प्रदर्शन किया है। और इधर अडानी मसले पर देश भर में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन है, जहां पर देखिए किस तरह से बैरिकेड लगाया गया है। हंगामा, हल्ला जो है वो सब यहां देखने को मिला है। बैरिकेड्स को धक्का दिया जा रहा है। पुलिस प्रशासन जो है वो भी मुस्तैद है। सड़क से लेकर संसद तक विरोध प्रदर्शन जो है वो तेज हो गया है और यहां पर धक्का मुक्की की तस्वीरें जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। पुलिस प्रशासन और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प, धक्का मुक्की की तस्वीरें जो हैं वो इस वक्त हम आपको आज तक पर दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कहीं पर चढ़कर, कहीं पर बैठकर, कहीं पर धक्का देकर। और इसी खबर पर मेरे साथ ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी आशुतोष मिश्रा जुड़ रहे हैं। आशुतोष, गांधी प्रतिमा पर 16 दलों का प्रदर्शन और देश भर में प्रदर्शन, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर प्रदर्शन की क्या स्थिति है, क्या क्या मांगे हैं जिनको लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है? जेपीसी की जो बात है वो जेपीसी जांच के लिए सरकार तैयार हो, लेकिन सड़कों पर, संसद के बाहर जो प्रदर्शन आप देख रहे हैं ये जंतर मंतर की है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। बड़ा ही सांकेतिक प्रदर्शन, हाथों में एलआईसी का बोर्ड और उसके साथ एलआईसी का एक बड़ा सा चेक। और जिस तरह के आरोप हमेशा कांग्रेस लगाती रही है बीजेपी पर, प्रधानमंत्री को हमेशा निशाना बनाने के लिए, उसी के सांकेतिक चेहरे और हाथों में ये नोट लेकर के ये मार्च कर रहे हैं एसबीआई का हेडक्वार्टर जो कि पार्लियामेंट स्ट्रीट पर है। अब ये एसबीआई हेडक्वार्टर तक जाते उसके पहले यहाँ बैरिकेड व्यवस्था लगाई गई थी, लेकिन अब ये तमाम यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो इन बैरिकेड पर चढ़ गए हैं। दूसरी तरफ भी सीआरपी लगाई गई है, वाटर कैनन है, ताकि अगर उधर से जाते तो उन्हें वहां रोक लिया जाता। लेकिन ये उस तरफ आए जहां पर सुरक्षा व्यवस्था उतनी मजबूत नहीं थी, बहुत कम संख्या में पुलिस वाले थे और इसलिए तमाम सारे लोग यहां पर चढ़ गए हैं। जितने सारे प्रदर्शनकारी हैं, देखिए यूथ कांग्रेस के जो नेता है श्रीनिवास नेतृत्व में, ये सारे मार्च करते हुए यहाँ पर चढ़ गए हैं, हाथों में बैरिकेड लिए। और खासकर जो सिंबॉलिक प्रोटेस्ट जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, बैनर, पोस्टर, एलआईसी, एसबीआई और इन सब के खिलाफ। सबसे बड़ी मांग ये कि जो तमाम एजेंसियां हैं वो जांच की बात क्यों नहीं कर रही हैं, कोई स्पष्ट सफाई क्यों नहीं आ रही है। जहां तक कि निवेशकों की बात है, बाजार के निवेशकों के अलावा वो लोग जो जिनका पैसा एसबीआई और एलआईसी में लगा है, अगर किसी तरह का अप्रहेंशन है, किसी तरह के स्पष्टीकरण की जरूरत है तो सरकार और तमाम एजेंसियां, तमाम रेगुलेटर सामने क्यों नहीं आते। और इसी के लिए आप ये समझिए विपक्ष को सबसे बड़ा हथियार मिला है और ये बिल्कुल एक डेजा वू जिसे अंग्रेजी में कहते हैं तस्वीर कहलाती है। अगर आपको याद हो 2G स्कैम के समय सरकार पर दबाव था, यही विपक्ष था, जेपीसी की मांग करता था, सड़कों पर हंगामा होता था। और आज वैसी ही तस्वीरें आप प्रदर्शन की देख रहे हैं दिल्ली की राजधानी, देश की राजधानी नई दिल्ली में। यहाँ पर ये तमाम सारे लोग जो हैं वो बैरिकेड पर खड़े हो गए हैं। शुभांकर, ठीक है आशुतोष, आप बने रहिए हमारे साथ। सुशांत मेहरा हमारे साथ एक और सहयोगी वो भी जुड़ रहे हैं। सुशांत, जहां पर आप हैं वहां पर प्रदर्शन की क्या तस्वीरें हैं, क्या हालात हैं, जरा तस्वीरें दिखाइए और क्या बातें निकल कर आ रही हैं प्रदर्शनकारियों की तरफ से? देखिए, मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। पुरानी दिल्ली का चांदनी चौक, ऐतिहासिक चांदनी चौक बैंक है। यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से कांग्रेस के जो वर्कर्स हैं वो लगातार यहाँ पर नारेबाजी जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। हाथों में तकिया इनके हाथ में है। किस तरीके से एलआईसी और एसबीआई के निवेशकों का जो पैसा है वो लगा हुआ है। हमारे साथ कांग्रेस के कई लीडर यहाँ पर मौजूद है, अलका लांबा यहाँ पर मौजूद है। प्रदर्शन लगातार आप लोगों का चल रहा है, क्या मांग आपकी? देखिए, मांग यही है कि लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार है, विपक्ष है, संसद सत्र चल रहा है। हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी आए,
अमेरिकन एक रिपोर्ट हिंडनबर्ग ने बहुत बड़े खुलासे किए हैं और उस खुलासे के बाद असर ये हुआ है कि जो अडानी विश्व का नंबर 1 का आदमी था वो 10 दिन में 20वें नंबर पे लुढ़क गया। उसके शेयर, उसका पैसा डूब गया। वो उसका पैसा नहीं है, ये आप और हम सब जानते हैं, ये हमारे बैंकों का, जहां पर जनता के गरीब मजदूर की मेहनत कमाई का पैसा है, वो आपने अडानी को कर्ज के लिए दिया। अडानी ने उसी हमारे पैसे से हमारी पोर्ट, हमारी बंदरगाह, हमारी एयरपोर्ट, हमारी पावर प्लांट खरीद लिए और उसके शेयर्स को हवा में इतना बताया कि लोगों ने इन्वेस्ट किया और उसके बाद वो सब पता लगा हवा का गुब्बारा था और वो डूबने शुरू हुए, लाखों करोड़ों का नुकसान होना शुरू हुआ है। अब हमारी मांग है कि संसद के सत्र में प्रधानमंत्री जी आइए। पूरा देश में हाहाकार है, आर्थिक आतंकवाद के साए में हम जी रहे हैं, क्योंकि आप ही के जिनको आप भाई मेहुल चोकसी बताते थे, भाई नीरव मोदी, नीरज मोदी भाग गए देश छोड़ के। आज भी आपने अडानी का पासपोर्ट जब्त नहीं किया, पोर्ट उसके नाम, एयरपोर्ट उसके नाम। तो हमारी मांग है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के अधीन जांच कराइए। कि बीजेपी कह रही है कि संसद में चर्चा करना नहीं चाहती बजट को लेकर के, इसलिए ये हंगामा। हम चर्चा मांगते हैं, वो चर्चा पर एग्री नहीं हो रहे और उसके बाद सदन सत्र कौन कर रहा है? विपक्ष करता है। सदन को स्थगित करना 11 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे दिन भर के लिए कौन है? ये विपक्ष तो नहीं करता ना, ये तो सरकार का स्पीकर के साथ फैसला है कि सदन स्थगित। क्यों? सवालों के जवाबों से बचने का एक ही तरीका है कि लोकतंत्र की आवाज को घोट दो, माइक बंद कर दो, सत्र चलने मत दो और बच जाओ, लेकिन हम सड़कों पर घेरेंगे। ये 2 में जिस तरीके से 2G स्पेक्ट्रम हुआ था, क्या मानते हैं क्या या उससे भी बड़ा घोटाला? देखिए, वो घोटाला था ही नहीं। अगर था तो बताइए ना, किनको आज दोषी करार देकर संपत्तियां जब्त करके फांसी के तख्तों पर या जेलों में डाला गया? नाम तो बताइए। ये सारा एक आंदोलन जो रामलीला मैदान से 2G, 3G, कोलगेट, नाम तो बताइए। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को बदनाम किया गया कोलगेट में। वो मनमोहन सिंह जी आज भी सबसे बड़ा उनको जो है विदेशों से सम्मान मिल रहा है और आज भी वो हमारे बीच में है। सुई तक नहीं छू पाई उनकी। आप तलवारें निकालने की बात कर रहे थे, तो ये घोटाले असली घोटाले हैं, सच घोटाले हैं। वो घोटाले झूठे थे, जांच भी हो गई, कुछ नहीं निकला और किसी को आप कुछ नहीं बिगाड़ पाए क्योंकि वो झूठ था। ठीक है, यहाँ से भी जांच में आप डर क्यों रहे हैं? होने दीजिए। ठीक है, हम आपके पास आएंगे, आपसे बातचीत करेंगे।